ऋषभ सेठ के डायरेक्शन में बनी धूमधाम एक नए शादीशुदा कपल की कहानी है जो शादी की रात एक जानलेवा हालत में फंस जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में कुछ मास्क्ड आदमियों ने एक गाड़ी को लूट लिया जो करोड़ों रुपए एक बैग में ले जा रही थी। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली गई और दिखाया गया कि वीर पोद्दार और कोयल चड्डा कैसे इस पूरी मुश्किल में फंस गए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस फिल्म में क्या हुआ और ये गुंडे वीर और कोयल के पीछे क्यों पड़े थे। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। वीर एक वेटरनरियन था और उसके माँ बाप एक संस्कारी और अच्छी लड़की ढूंढ रहे थे जो उसके लिए परफेक्ट हो। खुशवंत कपूर कोयल की अंकल दोनों फैमिलीज के बीच का कनेक्शन थे और उसने इंश्योर किया कि ये दोनों परिवार मिले और एक दूसरे को जान सके। जैसे अरेंज मैरिज सेटअप में होता है, कोयल के माँ बाप ने बताया कि उनकी बेटी के कोई मेल फ्रेंड्स नहीं है। वो शाम 7:30 बजे तक घर आ जाती है और उसे घर के सब काम आते हैं। वीर और उसके माँ बाप कोयल से काफी इम्प्रेस्ड हो गए और वीर की उसके साथ शादी फिक्स हो गई। लेकिन वीर चाहता था कि वो शादी से पहले कोयल को और अच्छे से जान ले बिना फैमिली के इंटरफेरेंस के। लेकिन दोनों को एक दूसरे से अकेले मिलने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ सोशल मीडिया पे चैट करने तक सब लिमिटेड रहा। शादी होने के बाद जब वीर और कोयल अपने होटल रूम में बैठे तो उनको खुद नहीं पता था कि उन्होंने किस चीज के लिए साइन अप किया है। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस बना रहा और कोई समझ नहीं पा रहा था कि बात कैसे शुरू करे। तभी डोरबेल बजी और वीर ने दरवाजा खोला तो दो अजीब से आदमी बाहर खड़े थे। उन्होंने वीर से पूछा कि चार्ली कहाँ है। पहले वीर को लगा कि ये कोई मजाक है, पर तभी एक आदमी ने बंदूक निकाल ली और दोनों न्यूलीवेड्स पे तान दी। डर का माहौल बन गया और किसी तरह वीर और कोयल वहां से बचकर भागने में सफल रहे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन गुंडों ने दोनों के परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। इस सब के बीच वीर को एक और बड़ी सच्चाई पता चली। कोयल एकदम वैसी नहीं थी जैसे कि वो शादी से पहले बनने की नाटक कर रही थी। ये बात वीर के लिए काफी शॉकिंग थी, पर उस वक्त फिल्म में उन दोनों के पास इस बात पे सोचने का टाइम नहीं था क्योंकि दो खतरनाक लोग उनके जान के पीछे पड़े थे। विडे और साथे जो वीर और कोयल का पीछा कर रहे थे और चार्ली के बारे में पूछताछ कर रहे थे, आखिरकार दोनों तक पहुंच ही गए। उन्होंने वीर और कोयल को अपनी गाड़ी के ट्रंक में डाल दिया, लेकिन जाने से पहले ही ट्रैफिक पुलिस ने इलीगल पार्किंग की वजह से उनकी गाड़ी टो कर ली। तभी वीर और कोयल को एक आदमी संजय रिबेरो का कॉल आया जो अपने आप को सीआईडी का ऑफिसर इंचार्ज बता रहा था। संजय ने बताया कि जो लोग उनका पीछा कर रहे थे वो शांतिनगर पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे। 28 दिसंबर को शांतिनगर पुलिस डिपार्टमेंट को एक टिप मिली थी कि एक बुकी का 10 करोड़ का ब्लैक मनी महालक्ष्मी से काला घोड़ा भेजा जा रहा है। पुलिस को वो पैसा जब्त करना था और अपराधियों को गिरफ्तार भी करना था, पर उन्होंने एक अलग ही प्लान बना लिया। शांतिनगर के पुलिस ऑफिसर्स ने वो पैसा खुद चुरा लिया और वहां से भाग गए। ये चोरी खुशवंत कपूर की शॉप के सामने हुई थी और उसके शॉप के सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। खुशवंत कपूर ने फुटेज पेन ड्राइव में कॉपी की और पुलिस को देने पहुंच गया, पर जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचा उसने वहां एक ऑफिसर को पहचान लिया और समझ गया कि चोरी पुलिस ने ही करवाई थी। खुशवंत कपूर भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने से पहले उसने मॉल में वीर से टकराकर जानबूझकर वो पेन ड्राइव उसके शगुन वाले बैग में डाल दिया था। उस पेन ड्राइव के कवर पर चार्ली चैपलिन की एक फोटो बनी थी, इसलिए उसका नाम चार्ली पड़ा। अब वीर और कोयल को सिर्फ उस पेन ड्राइव को ढूंढकर सीआईडी को देना था, पर दिक्कत ये थी कि वो ड्राइव उन 5 कस्टमाइज्ड गिफ्ट हैम्पर्स में से एक में चला गया था जो कोयल ने अपने दोस्तों के बीच बांट दिया था। अब वीर और कोयल की एक ही मिशन थी, सब गिफ्ट हैम्पर्स को ट्रैक करना और अपनी जान बचाने के लिए चार्ली को ढूंढना। कोयल ने अपनी बैचलरेट पार्टी के दौरान नशे की हालत में वो हैम्पर्स बांट दिए थे। पहली बार तो वीर ये सुन के ही शॉक हो गया था कोयल की कोई बैचलरेट पार्टी भी हुई, क्योंकि उसने कभी इसके बारे में उसे बताया नहीं था। इस मोमेंट पे वीर को समझ आया कि कोयल के पेरेंट्स ने जो भी उसके बारे में कहा था वो सच नहीं था। कोयल पहले एक सीरियस रिलेशनशिप पे थी, पर तब कोयल के एक दोस्त के साथ उसके एक्स का एक चक्कर चल गया जिसके कारण उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और उनसे मिलने के बाद उसका एक्स उससे ये बताता है कि वो वीर जैसे बोरिंग इंसान के साथ कभी नहीं रह पाएगी। कोयल को पार्टीज पसंद थी और वो अपनी लाइफ के डिसीजंस पर किसी से माफी मांगने को तैयार नहीं थी। उसने वीर को बताया कि एक लड़की जो पेट्रियार्कल सोच से दबाई जा रही हो उसको शादी के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है। कोयल को समझ नहीं आता था कि सिर्फ शराब पीने, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने या लेट नाइट बाहर रहने भर से किसी लड़की का कैरेक्टर लूज कैसे हो सकता है। जब दोनों भाग रहे थे तभी कोयल को पता चला कि वीर को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तभी उसने कहा कि वैसे ही हर लड़की को भी सांस लेने का मौका नहीं मिलता अगर वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पर चले तो। एक वक्त आया जब वीर को लगा कि शायद ये शादी ज्यादा टाइम नहीं चल पाएगी और उन्हें सच में अलग हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं था कि कोयल को वीर पसंद नहीं था। हाँ, दोनों अलग थे पर उसे वीर की पर्सनालिटी अच्छी लगती थी। ये तब और भी साफ हो गया जब वीर कोयल की एक रिश्तेदार सुहाना के साथ अच्छे से बात करने लगा। वीर और सुहाना का इंस्टेंट कनेक्ट और वाइब मैच हो
हो गया क्योंकि दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़े थे और उनकी चॉइसेस भी मिलती जुलती थी। जब कोयल ने देखा कि वीर और सुहाना काफी अच्छे से बात कर रहे हैं तब उसको अंदर ही अंदर जलन होने लगी। ये दिखाता है कि चाहे वो एक्सेप्ट करे या नहीं, पर वीर के लिए उसके दिल में जगह थी। ये देखकर वीर भी अंदर से थोड़ा खुश हो गया। धूमधाम के एंडिंग में वीर को याद आया कि जिस दिन वो कोयल के घर गिफ्ट हैम्पर्स डिलीवर करने गया था, उसके डॉग टुशी ने उन फूलों को चबाना शुरू कर दिया था जो वीर कोयल के लिए लाया था। फिर उसी रात जब विड़े और साथे उनके होटल रूम में आए थे तब कोयल को एक बच्चे का फोन आया था जो कह रही थी कि टुशी 2 दिन से पॉटी नहीं कर रहा था। यहाँ वीर को समझ आया कि हो सकता है कि चाली वाली पेन ड्राइव टुशी ने निगल ली हो और इसी वजह से किसी भी हैम्पर में वो ड्राइव नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वीर कुछ करने वाला था तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए और कोयल को उठा ले गए। तब वीर को पता चला कि विड़े और साथे, जिन्हें वो शांतिनगर स्टेशन का पुलिस समझ रहे थे, असल में सीआईडी के ऑफिसर्स थे और संजय रिबेरो ही इनका लीडर था जो रॉबरी में इन्वॉल्व था। धूमधाम के क्लाइमैक्स में वीर, विड़े और साथे मिलकर सबको बचा लेते हैं। कोयल को हमेशा लगता था कि वीर एक डरपोक आदमी है, लेकिन जैसे ही वीर ने देखा कि संजय उस पर हाथ उठा रहा है, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वीर ने संजय की अच्छी तरह पिटाई की और कोयल एक सेकंड के लिए सोचने लगी कि ये सब सच है या कोई वहम। फिल्म के एंड में सब कुछ सेटल हो चुका था और वीर और कोयल एक होटल रूम में अपनी बेड पर बैठे थे। लेकिन तभी एक बार फिर डोरबेल बजती है और फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म एक क्लिफ हैंगर पर खत्म हुई और हमें ये नहीं दिखाया गया कि डोरबेल बजाने वाला कौन था, जबकि वीर और कोयल को लगा था कि सीआईडी और पुलिस वालों का लड़ाई खत्म हो चुका है। इसका मतलब हो सकता है कि क्रिएटर्स ने सीक्वल का प्लान पहले ही कर लिया हो सकता है कि दरवाजे के उस पार वही बुकी हो जिसका पैसा संजय रिबेरो ने चुरा लिया था। फिल्म ने ये नहीं बताया कि रिबेरो और उसकी टीम ने पैसों का क्या किया, लेकिन अभी तक के हालातों को देख के यही माना जा सकता है कि विड़े और साथे ने उन्हें फोर्स करके पैसे ले लिए होंगे। इसी वजह से जो लोग वो पैसे भेज रहे थे और जो उसे रिसीव करने वाले थे, दोनों एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गए होंगे। शायद वो लोग सीक्वल में वीर और कोयल को मजबूर करे कि या तो वो सीआईडी से पैसे वापस लेकर उन्हें दे दे या फिर किसी और तरीके से वो पैसा कमाकर उन्हें वो लौटा दे। अगर धूमधाम 2 बनता है तो राइटर्स वीर और कोयल के रिलेशनशिप डायनामिक्स को और उनकी शादी में आने वाले नए कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी हो, बस इतनी उम्मीद है कि क्रिएटर्स एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन लेकर आए जो दोनों लीड एक्टर्स की फैब परफॉर्मेंसेस को और एनहांस करे और सबसे बड़ी बात, हमें जम के हंसा पाए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। धूमधाम देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।